मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज अपने कैबिनेट का दूसरा विस्तार किया। श्योपुर से विजयपुर से कांग्रेस से 6वीं बार विधायक बने रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण के दौरान जुबान फिसलने की वजह से उन्हें एक बार फिर से शपथ दिलवाई गई। पहली बार शपथ ग्रहण के दौरान रामनिवास रावत मंत्री की जगह राज्य मंत्री बोल गए थे। इसके बाद फिर से उनको शपथ लेनी पड़ी। दूसरी बार उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मोहन कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। फिलहाल मोहन कैबिनेट में 3 मंत्री पद खाली हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, मंत्री उदय प्रताप सिंह, तुलसीराम सिलावट के साथ साथ कई दिग्गज मौजूद रहे। रावत ने 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया था और आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो आज स्लिप ऑफ टंग हुआ, जुबान फिसली और राज्य मंत्री की शपथ ले डाली उन्होंने, जबकि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एक सीनियर मिनिस्टर के तौर के ऊपर उनको देखा जा रहा है। बाद में फिर उन्होंने दोबारा से शपथ ली और एक बार फिर वो डॉक्टर मोहन कैबिनेट के 31वें मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आए। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस से बगावत करते हुए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। हालांकि उनका राजनीतिक स्टेटस है, इसे लेकर बड़े उहापोह की स्थिति पिछले दिनों रही है। कई सवाल इस पर रहे हैं, लेकिन आज उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बना दिया गया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री और सभी नेताओं ने विश्वास करके मुझे बनाया है। रात दिन मेहनत करके उनके विश्वास पर खरा उतरा। अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। शपथ ग्रहण के दौरान रामनिवास रावत उनकी जुबान फिसली, फिर से उनको शपथ लेनी पड़ी। जैसा हम बता रहे थे, इस पर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि रामनिवास रावत का मंत्री बनना बीजेपी की डील का हिस्सा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, बीजेपी किस तरीके की हड़बड़ी में है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं बची। विधायक ने इस्तीफा ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनको कैबिनेट में शामिल किया, मंत्री बनाया। 2003 के बाद दल बदलने पर यह अवसर मिला है। तो हड़बड़ाहट में, अति उत्साह में 2 बार शपथ ले ली। लेकिन मैं तो चाहूँगा, अपने चंबल क्षेत्र के हैं, हमारे वर्षों तक साथी रहे, तो मैं तो उनको बधाई देता हूँ कि उस मंत्री पद की गरिमा को बनाए रखें और जन कल्याण में अपना पूरा समय लगाएं। जो अभी जिनका इस्तीफा नहीं हुआ है, कांग्रेस के से चुन के आए हैं, उनकी अभी बैठक व्यवस्था विधानसभा में नहीं हुई थी, क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक थे और उनको शपथ दी गई है। ये एक इस बात का घोतक है कि एक हड़कंप बीजेपी में जो आ रहा था समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से, कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं उनको सेट करना है। जो 50 साल से हैं बीजेपी में, उनको सेट करने की बात नहीं हो रही। देखिए, मध्य प्रदेश में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने इस्तीफा कब दिया? कम से कम शर्म करते। कांग्रेस के विधायक के रूप में तो उन्हें इस्तीफा देना था। इस्तीफा हुआ नहीं और मंत्री बना दिया, और मंत्री बनाया तो उसमें अविश्वास कि राज्य मंत्री की राज्य का मंत्री, वो भी 6 बार के विधायक, दिलवाने वाले मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, मैं किसके ज्ञान के ऊपर सवाल उठाऊं?
तो 2 बार शपथ लेने पर भी कटाक्ष किया और बिना कांग्रेस से प्रॉपर इस्तीफा दिए, बिना विधायकी छोड़े उनको कैबिनेट का हिस्सा बना लिया। इस पर भी सवाल उठाए गए। पिछले कई दिनों से रामनिवास रावत के राजनीतिक स्टेटस को लेकर क्या वे कहां किस पाले में खड़े हैं, क्या वे इस्तीफा देंगे और इस बार फिर चुनाव लड़कर आएंगे, इसे लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति बनी रही है। इधर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद रामनिवास रावत ने पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। रावत को मंत्री बनाए जाने पर मिश्रा ने बधाई दी और उन्हें पुराना मित्र बताया। रावत के दोबारा शपथ लेने पर कांग्रेस ने डील या गड़बड़ी का तंज कसा है। प्रतिक्रिया में रावत ने कहा, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छोटी सी भूल हो गई जिसकी वजह से उनको फिर से शपथ पढ़नी पड़ी। इसलिए उनके पेट में क्या दर्द है भाई? भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता तो नहीं रहा, लेकिन मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मैं स्वयंसेवक रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को तो सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं, अपने घर को संभाले रहे, रखाए रहे, वही बहुत है।